नमस्कार दोस्तों, सुगम स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है संघर्षी जीवन है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक कहानियां मिलती रहेंगी। आइए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और कड़ी मेहनत कर अपने खेतों में फसलों को उगाता था। कुछ समय बाद हर सीजन में उसकी फसलें बर्बाद होने लगी। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा, कभी बहुत तेज धूप हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हो जाने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। किसान परमात्मा से बहुत नाराज हुआ और तंग आकर एक दिन उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, पर लगता है कि आपको खेती कैसे की जाती है इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसलिए आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि 1 साल के लिए मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे इस धरती को अन्न के भंडार से भर दूंगा। परमात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही मौसम तुम्हें दूंगा। तुम्हारी इच्छाओं में दखल नहीं दूंगा। किसान को उसकी इच्छा अनुसार मौसम बदलने की शक्ति प्राप्त हो गई। सबसे पहले किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़ और आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ साथ फसल बढ़ती चली गई और लहलहाती फसलों को देखकर किसान की खुशी भी बढ़ती गई, क्योंकि ऐसी लहलहाती फसल तो उसने आज तक नहीं उगाई थी। समय बीता और किसान ने अपने मन ही मन सोचा कि अब परमात्मा को पता चलेगा कि फसल कैसे उगाई जाती है। बेकार में इतने बरस से हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का वक्त आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही वह फसल काटने लगा तो वह चकित हो उठा। एकदम से अपने सर पर हाथ रखकर वहीं खेत में बैठ गया। दरअसल गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं के दाने नहीं थे। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। यह देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और दुखित होकर परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? फसलों की जरूरत के हिसाब से हमने मौसम दिया, पानी दिया, धूप दिया, ठंडी दी, गर्मी दी, फिर भी मेरे लहलहाते फसलों में दाने क्यों नहीं है? ऐसा क्यों प्रभु? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया और ना ही आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम उसी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते रहिए, यही जीवन है।
तो दोस्तों आज की कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसी कहानियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट कहानियां आपको टाइम टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।